वो गालीबाज भी है, वो तड़ीपार भी है, वो मान लीजिए गुंडा भी है। एक गृह मंत्री है इस टाइम, वो देश के गालीबाज का पोस्टर बनवा देंगे। गालीबाजी में तो कुछ तानाशाह का भी लगाना चाहिए उसके ऊपर, उसको तड़ीपार का भी लगाना चाहिए। वो है, वो अगर देश का गृह मंत्री है ना, तो उसको भी क्यों मणिपुर से आज तक उन पे मुंह पे नहीं निकला? क्या देश का हिस्सा नहीं है वो मणिपुर? क्या हरियाणा हिस्सा नहीं है? क्या गुजरात नहीं है? आप अगर देश का गृह मंत्री है, जो वहाँ पे जनता ने आपको पोस्ट दिया है, एक विश्वास जताया है, और दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? क्यों दिल्ली के अंदर इतने हो रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे? वो तो गृह मंत्री के लायक नहीं है, वो इंसान है, वो तड़ीपार ही रहना के लायक है। दिल्ली में चुनावी माहौल है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की राय बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। इस वक्त हम पहुंचे हैं मौजपुर इलाके में, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। क्या नाम है सर आप? अरफात मलिक। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल कैसा है? दिल्ली का माहौल एक तरफा है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जी हाँ, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास करता है अब कार्य उसी को मिलेगा वोट भी। पूरी हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए आप, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऐसी है जो हर चीज़ फ्री दे रही है, और विधानसभाओं के अंदर, और ये समझ लीजिए यूपी चले आए, महाराष्ट्र चले आए, हरियाणा चले आए, मगर जो दिल्ली के अंदर विकास हुआ कहीं पे नहीं हुआ। आप स्कूल देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, बिजली फ्री देख लीजिए, और भी बहुत सारी बस यात्रा देख लीजिए आप, कितनी चाहिए फ्री दी है। सिर्फ इस वजह से कि अरविंद जी चाहते हैं, जिस तरीके नेताओं की चीज़ें फ्री हैं, जो यानी कि जो लोग वोट ले रहे हैं उनके लिए तो फ्री, जो लोग वोट दे रहे हैं उनके लिए फ्री नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने चाहा कि जिनके लिए वोट है वो भी फ्री, और जो लोग वोट दे रहे हैं उनके लिए भी फ्री होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं हमने भी तो राशन फ्री दिया है 3-4 साल। सिर्फ राशन फ्री, बाकी राशन से खर्चा चलेगा। आप बिजली फ्री नहीं चाहिए, आप घर में नहीं रहते, आप बस यात्रा नहीं करते, आप स्कूल नहीं जाते, आप हॉस्पिटल नहीं जाते, सिर्फ राशन से काम चलेगा। आप बस यात्रा भी फ्री करके दिखाएं, आप अरविंद केजरीवाल को पीएम बना के देखें। फिर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सब चीज़ें फ्री हुई है, फिर भी बढ़िया से चल रहा है सब कुछ, इसी तरीके अगर अरविंद केजरीवाल जी को पीएम बना दिया तो अरविंद केजरीवाल जी हर चीज़ फ्री करके और अच्छा डेवलपमेंट करके दिखाएंगे आप। पीएम की उम्मीद लगा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बंदे को पीएम बनना चाहिए, ना कि अपने दोस्तों को, अपने जो दोस्त है उनको फ्री देना चाहिए। आप देख लीजिए, और जो मोदी जी के दोस्त हैं अडानी, उनका तो कर्ज माफ़ कर देते हैं, मगर जो आम जनता है उनके लिए कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? दो तरफा वो क्यों? क्योंकि दोस्तों के लिए सब कुछ और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं। आम जनता को दे तो रहे हैं ना, राशन फ्री दे रहे हैं 80 करोड़ लोग। सिर्फ राशन फ्री में कह तो रहा हूँ, एक दोस्त को आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं ना 5 लाख तक किसके लिए है? वो जिसको, जो गरीब का, कौन सा गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए। आप दिल्ली के अंदर आइए, दिल्ली के अंदर एक जीटीबी हॉस्पिटल है जो यूपी से थोड़ा सा टच में है। आप देख लीजिए, ज़्यादातर मरीज जो है यूपी से आके वहाँ पे इलाज करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? यूपी के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और जब बीजेपी की सरकार है तो सरकार होने के जो बावजूद, यानी कि डबल इंजन की सरकार, आप हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे, तो आप करेंगे क्या जिंदगी के अंदर? आपको क्या चाहिए? अगर आप बीमार होते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इलाज कराने कहाँ जाएंगे? सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे। तो यूपी के अंदर भी अगर ये सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया तरीके से बना देते, जिस तरीके अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बनाए हैं, जो लोग यूपी के लोग बल्कि यहाँ पे आके इलाज करा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बनाते? वो तो डबल इंजन की। एक बात बताइए, लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ओवैसी को अपना नेता मान लिया है, ओवैसी दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं, 2-3 सीटों पे ऐलान कर चुके हैं, तो आप क्यों केजरीवाल के साथ हैं? आप या ओवैसी के साथ क्यों नहीं हैं? देखो, हम जो है हम काम के साथ है, जो पूरे सबको साथ लेके चलेगा, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलेगा, हम लोग उसके साथ हैं। जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी बताइए, क्या लग रहा है दिल्ली में किसका माहौल है? दिल्ली में एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी का, एक तरफा। दिल्ली की जनता कैसा सीएम चाहती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले गाली गलौज करते हैं, जैसे उन्होंने जो महिला नेता थी प्रियंका गांधी आतिशी, उन पर टिप्पणी करी, तो आप कैसे देखते हैं? पढ़ा लिखा मंत्री होना चाहिए मुख्यमंत्री, या इस तरीके का गालीबाज? देखिए, मैं एक सिंपल बात कहता हूँ, बीजेपी वाले अपनी औकात खुद दिखा रहे हैं कि वो कैसा काम करेंगे सरकार में नहीं है तो भी, और सरकार में आने के बाद ना वो महिला का सम्मान करते हैं। मैं आपको एक लिस्ट अभी गिना दूं कि बीजेपी के नेताओं ने कितने ही महिलाओं में, जिन पे जहाँ पे उनकी सरकार है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या मणिपुर पे आज तक प्रधानमंत्री कुछ बोला? महिला पहलवानों के लिए कुछ बोला? तो उनके नेता उसमें शामिल थे, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो बीजेपी से कोई आशा नहीं है, वो अपने ही पार्टी के अपने ही लीडर महिला पहलवानों के साथ या कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं, तो जनता को क्या समझेगी? वो अपने पैर की धूल के समान भी नहीं समझती है। तो बीजेपी अपने, एक नेता का भाषण है ना, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का क्या लेना देना? प्रधानमंत्री, ये पूरी पार्टी का ही है। प्रधानमंत्री बोले मणिपुर पे आज तक है क्या? देश में नहीं आता? चुप्पी क्यों साथ रखी है प्रधानमंत्री ने? आपको बांग्लादेश की जरूरत फिक्र है, लेकिन हमारे यहाँ मणिपुर की नहीं है। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या हरियाणा देश का हिस्सा नहीं है? क्या गुजरात हिस्सा नहीं है? क्या यूपी नहीं है? वहाँ पे क्या हो रहा है महिलाओं के साथ?
आज तक प्रधानमंत्री कुछ बोले, लेकिन इनको दूसरी जगह दिख जाएगा, लेकिन अपने यहाँ पे उनके नेता जब बोलते हैं, जब बंगाल में होता है जो मेडिकल छात्रा के साथ, तो आप कहते हैं देखिए बस सिर्फ बंगाल में बोल रहे हैं। क्योंकि वो मणिपुर में नहीं हुआ। हर जगह महिलाओं के साथ कहीं पे भी हो वो गलत है, लेकिन अगर दूसरों की तरफ कह रहे, पहले आप तो प्रधानमंत्री जो पूरे देश का है, आज तक हो गया एक वर्ड उनके मुंह से नहीं निकला है, एक वर्ड मुंह से नहीं निकला है। किसानों को रौंदा जा रहा है, जो अन्नदाता है उनके बीजेपी वाले भी उनके ही अनाज खाते हैं पैदा करके। आज तक किसानों को क्या बोलते हैं, उसको आतंकवादी कहते हैं ये लोग, हैं खालिस्तानी कहते हैं। और जब वोट लेना हो तो आप हिंदू मुस्लिम करते हो। आप कोई भी चीज़ को काम की राजनीति, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल है जो पूरे देश में काम की राजनीति का प्रचारित किया है। आज एक मिडिल क्लास इंसान, आम आदमी पार्टी वाले तो गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनका पोस्टर जारी करके कह रहे हैं गालीबाज दानव है ये, तो ये अच्छी बात है। वो गालीबाज भी है, वो तड़ीपार भी है, वो मान लीजिए गुंडा भी है। एक गृह मंत्री है इस टाइम, वो देश के गालीबाज का पोस्टर बनवा देंगे। गालीबाजी में तो कुछ तानाशाह का भी लगाना चाहिए उसके ऊपर, उसको तड़ीपार का भी लगाना चाहिए। वो है, वो अगर देश का गृह मंत्री है ना, तो उसका भी क्यों मणिपुर से आज तक उन पे मुंह पे नहीं निकला? क्या देश का हिस्सा नहीं है वो मणिपुर? क्या हरियाणा हिस्सा नहीं है? क्या गुजरात नहीं है? आप अगर देश का गृह मंत्री है, जो वहाँ पे जनता ने आपको पोस्ट दिया है, एक विश्वास जताया है, और दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? क्यों दिल्ली के अंदर इतने हो रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे? वो तो गृह मंत्री के लायक नहीं है, वो इंसान है, वो तड़ीपार है, तड़ीपार ही रहना के लायक है। दिल्ली की जनता क्या चुनेगी इस बार, पढ़ा लिखा सीएम या इस तरीके का जो आरोप? दिल्ली की जनता ने, जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, उन्होंने फैसला कर रखा है, ये 1000 अत्याचार कर ले, हमारा सीएम, हमारा लीडर अरविंद केजरीवाल है, जो एक पढ़ा लिखा है, वो ना गाली गलौज की भाषा जानता है, ना और वो काम की राजनीति जानता है। और उन्होंने पूरे देश में एक संदेश दिया है कि काम की राजनीति हो, वोट काम की राजनीति के आधार पर करो, आप काम करो और वोट लो। आज उनको बुखलाए हुए हैं बीजेपी वाले। क्यों बुखलाए हुए हैं? क्योंकि हर स्टेट से ये आवाज़ उठने लगी है, जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कर सकता है तो गुजरात में क्यों नहीं होता, यूपी में क्यों नहीं होता, एमपी में क्यों नहीं होता, हरियाणा में क्यों नहीं होता, महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता? तो इनके बुखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके ऐसो आराम चले जाएंगे, इनके जो विदेशों में घूमने हैं, सूट बूट है, वो ऐसे खत्म हो जाएंगे। सूट बूट आपके नेता शीश महल में रहते हैं ना? चलिए ना, संजय सिंह जी गए थे ना शीश महल, हम तो खुद गए थे सोना का टॉयलेट ढूंढने के लिए। क्यों 3 बैरिकेड लगा दिया? क्यों पुलिस फोर्स की? मतलब मीडिया वाले को चलिए साथ में आवाज़ उठाइए कि हम शीश महल भी देखते हैं और पीएम का आवाज भी देखते हैं। चलिए ना, हम तैयार है ना, दिखाइए ना वो शीश महल, और पीएम का भी शीश महल देख लेते हैं। हिम्मत है उनमें, हमारे में हिम्मत है। हम कह सकते हैं, हमें अरविंद केजरीवाल पे विश्वास है कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, और हम एक उनको ईमानदार व्यक्ति मानते हैं कि वो सीना तान के जो कहता है ना, आज हमें उन पे विश्वास है कि उसने जो कहा है वो सच कहा है। जब संजय सिंह जी गए, क्यों नहीं जाने दिया? क्यों नहीं? वो तो कह रहे हैं ना कि जब सीएम थे तभी सीसीटीवी फुटेज जारी कर देते, जनता को देखने देते। अब तो जा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि टॉयलेट है, उन्होंने पैक कर रखा है ना, बाहर निकाल दिया ना, वहाँ पे उनका पैरा है ना। चलिए ना, हम चलते हैं साथ में, हम खुद चलते हैं। प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है ना? प्रोटोकॉल में क्या मीडिया के लिए आएगा? मीडिया चले जाए ना अंदर, मीडिया को अंदर जाने दे। मीडिया तो हर कहीं जाती है, चुनाव में हर जगह जाएगी ना। हमें आप पे विश्वास है, आप जाइए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर यादव है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कैसा माहौल है? दिल्ली में तो आप ही हैं जी, आम आदमी पार्टी। हाँ जी। आम आदमी पार्टी को तो कह रहे हैं आपदा बना दिया है, दिल्ली के लिए आपदा बन गई है केजरीवाल। नहीं, आपदा का मतलब क्या? अगर स्कूल अच्छा हो जाए, मोहल्ला क्लिनिक अच्छा हो जाए, हॉस्पिटल अच्छा हो जाए, और वज फ्री हो जाए, तीर्थ यात्रा मुक्त हो जाए, तो इसको अगर आपदा कहते हैं, तो जो महिलाओं पे अत्याचार करे उसको क्या बोलेंगे? तड़ीपार बोलेंगे? तड़ीपार बोलेंगे ना। जो तड़ीपार ने एक हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो पहलवान थी, उसके साथ दिल्ली में क्या हुआ? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को एक आवाज निकला था। तो प्रधानमंत्री का आपने अभी इंटरव्यू देखा है, कह रहे हैं कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, गलतियाँ हो जाती है, सबसे हुई है, मुझसे भी हो गई। उससे पहले तो वो बोल रहे थे कि हम तो मनुष्य हैं ही नहीं, हम तो बायोलॉजिकल वो हैं, मतलब देवता का अवतार हैं, भगवान हैं। तो आप जो आदमी ऑन कैमरे पे इतना झूठ बोल लेते हैं, कुछ दिन पहले बोलते मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, अवतार हूँ, और आज बोल रहे हैं मनुष्य हूँ। बायोलॉजिकल नहीं हूँ मैं, ये कहा। हाँ हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं? जो आदमी हमारे देश में अभी मणिपुर स्टेट में क्या हो रहा है? हम गृह युद्ध से, वहाँ पे हमारे देश में गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक आवाज भी नहीं निकल रहा है। क्यों? वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या मणिपुर? क्या कहेंगे आप इस प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है कि भाई इंसान को गलतियां हो जाती है? नहीं, इंसान नहीं है वो, अवतार है, अपने आप को अवतार बता रहा है। इन्होंने तो पूरे सनातन धर्म को फेल कर दिया। जो अपने आप को सनातन धर्म का कहता है वो खुद फेल कर दिया। इनके लिए कोई सनातन धर्म नहीं है। इन चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम दिखता है, चुनाव के बाद में भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी आपने उन भाई साहब को पूछा था
कि प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ। इस देश की हालत, इस देश को बेरोजगारी में और गरीबी में धकेलने वाला प्रधानमंत्री वो अपने मुंह से कह रहा है। 2014 से पहले 80 करोड़ लोगों को नहीं मिलता था, यानी कि पूरी देश की आबादी से 50% ऊपर वो खुद मानते हैं कि 5 किलो अनाज खाने के लिए लोगों की हालत नहीं है। हम उनको देते हैं 5 किलो तो उनका घर चलता है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं इस देश को 2014 में क्या रैंक थी और आज क्या रैंक है। यानी गरीबी रेखा में बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री अपना खुद प्रचार कर रहा है कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ 5 किलो, यानी कि देश की। तो आप लोग फ्री दें तो सही है, अब प्रधानमंत्री दे तो गलत। नहीं भाई साहब, एक चीज़ बता दूँ आपको, आप कह रहे हो प्रधानमंत्री राशन फ्री दे रहा है, मैं ये कह रहा हूँ वो खुद कह रहा है, स्वीकार कर रहा है कि देश की 50% से ज़्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको अनाज खाने के भी पैसे नहीं है उनके पास। यानी वो खुद है कि बेरोजगार है, जिनके पास 5 किलो अनाज खरीदने का भी पैसा नहीं है। और ये क्या चला रहे हैं, विश्व गुरु बन गए, हुलान बन गए, डिक्कन बन गए पूरे विश्व में। यानी कि 2014 से पहले पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में इंडिया को कोई नहीं जानता था, भारत को कोई नहीं जानता था, और 2014 के बाद में ये कह रहा सब विकसित हुआ है। तो मैं एक चैलेंज करता हूँ, 2014 के बाद में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो निर्माण किया है वो ही पहने। 2014 से पहले फ़ोन बने छोड़ दिए, गाड़ियाँ बनी छोड़ दे, सूट बेल्ट पहना छोड़ दे, जूते पहनी, जो 14 बाद में इन्होंने बनाया है वही चीज़ यूज करे। कंप्यूटर छोड़ दे, फ़ोन छोड़ दे, क्योंकि उनसे पहले तो था ही नहीं ना। इन्होंने कहा 2014 के बाद में हमने विकास किया। हिम्मत है, चैलेंज करता हूँ कि 2014 से पहले जो चीज़ें बनी उनको छोड़ दे, त्याग कर दे, और क्या तो बैलगाड़ी में घूमिए, गधा गेड़ी पे बैठिए और निकलिए, जाइए घूमिए।